नमस्कार भाई दोस्तों। पहली बार सरकार को इतना घबराया हुआ देखा है, पहली बार इतने बड़े उद्योगपतियों को घबराया हुआ देखा है। ये कमाल कैसे हुआ? आपको पता है इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, 750 साथी शहीद हो गए थे किसान आंदोलन में। तब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा था, कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन अब फर्क पड़ा। वो फर्क भी ऐसी जगह पे जाके पड़ा कि अभी ये लोग याद रखेंगे। जब है ना कोई टक्कर देने वाला मैदान में आता है ना, तब फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है और तब सबको घबराहट भी होती है। अब क्या होगा? नेताओं को फर्क पड़ता है जब उनकी कुर्सी चली जाती है, और उद्योगपतियों को फर्क पड़ता है जब उनका व्यापार खत्म हो जाता है। यही दो जगह होती हैं। आर्थिक, इसी को कहते हैं, वही तो बोला था ना कि आर्थिक चोट देनी सीखो। आर्थिक चोट अब लगने वाली है और बहुत बड़े लेवल पर लगने वाली है। कोई हैरान मत होना अगर अगले कुछ दिनों में अंबानी साहब कोई घोषणा कर दें कि भाई मैं तो इतना सस्ता वो करें। कोई भी हैरान मत होना, क्योंकि ये घोषणाएं करेंगे, घोषणा करेंगे। आपको ना डिटेल में बताते होने क्या वाला है। पहले लेते हैं अंबानी से ही लेते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर एक छत्तर कोई राज कर रहा है देश के अंदर तो अंबानी साहब ही कर रहे शायद। जब ये जियो का ऐसा लेके आए थे, जियो का सांग, इस जियो के सांग ने ना बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जो आइडिया थी, वोडाफोन थी, सबको फैल कर दिया। उनको देश छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। एक बात अपने दिमाग में बिठा लेना, सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र है भारत। पूरी दुनिया के अंदर भारत सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र है। इसके अंदर जो व्यापार अपना सफल कर गया ना, वो कामयाब हो गया। ये बात आपको अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी। पहले श्रीमान जी से लेते हैं, जो अपने अंबानी साहब हैं या सुनील मित्तल साहब हैं। सुनील मित्तल साहब एयरटेल वाले, इन लोगों ने तो तहलका मचा रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेट की दुनिया के अंदर आज के समय में टेलीफोन पे, क्योंकि सभी लोग यहीं पे तो देखते हैं, इन लोगों का एक छत्र राज है। कोई अगर और टक्कर देने वाला हो तो बीएसएनएल तक, सरकारी कंपनियां तक बंद होगी। इनके सामने तो सरकारी कंपनी बंद होगी, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये लोग ऐसे ही राज करते रहे, धीरे धीरे करके हर क्षेत्र में आगे आते रहे। लेकिन अब इनको घबराहट हो रही है। पता है कौन आ गया टक्कर देने वाला? पता तो तकरीबन सबको होगा। एलोन मस्क आ गया टक्कर देने के लिए। एलोन मस्क आ गया, ऐसी खलबली मचा दी टेलीकॉम के बाजार में कि अब सब घबराए हुए हैं। सिर्फ ये नहीं भारत में, पूरी दुनिया में सब घबरा गए कि भाई ये बंदा करेगा क्या। एलोन मस्क ने ऐसा झटका दिया जोर का, और झटका छोटा मोटा नहीं दिया है, झटका भी ऐसा दिया है जैसे यहाँ पर कुछ होता है, कहीं पर कोई दंगा फसाद हो गया, कुछ हो गया, तो सरकार क्या करती है? सबसे पहले इंटरनेट बंद कर देती है। लेकिन एलोन मस्क जो चीज़ लेके आया ना, वो ऐसी चीज़ लेके आया, कहीं पर दंगा फसाद, सरकार चाह कर भी बंद नहीं कर सकती आपका इंटरनेट। चाह कर भी सरकार बंद नहीं कर पाएगी आपका इंटरनेट। और अगले हफ्ते, एक हफ्ते या 10 दिन में भारत में आ रहा है वो। उसकी है स्टार लिंक सैटेलाइट। स्टार लिंक के नाम से वो अपनी जो लेके आ रहा है, सैटेलाइट लेके आ रहा है। आपको सबसे पता होना चाहिए कि सरकार कैसे बंद कर देती है इंटरनेट हमारा। कहीं पर कुछ भी होता है सरकार इंटरनेट बंद कर देती है, किसी की खबर किसी तक पहुंच ही ना पाए। फोन तक बंद कर देती है। इंटरनेट तो छोटी सी बात है, फोन बंद कर देती है। अब सोचो आप, जब अगर इंटरनेट ही नहीं बंद कर पाएगी तो फोन कहां से बंद कर पाएगी? ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आया एलोन मस्क कि दुनिया में खलबली मचा दी। खलबली, वो है स्टार लिंक सैटेलाइट। एलोन मस्क इसको भारत में लॉन्च करने जा रहा है अगले एक हफ्ते 10 दिन के अंदर। अब सरकारें बंद कैसे करती इंटरनेट? अपना देश सबसे बड़े देशों की गिनती में आता, बहुत बड़े देशों की गिनती में आता भारत। आप कितनी सैटेलाइट सोचते होंगे ऊपर अंतरिक्ष के अंदर, कितनी सैटेलाइट है अपनी, जिनसे ये इंटरनेट की सुविधा मिलती है? 20 से 25 सैटेलाइट है हमारी। 20 से 25 सैटेलाइट, जिनको बंद करना बहुत आसान होता है। और जो एलन मस्क लेके आ रहा है, इसकी कितनी सैटेलाइट होंगी अंतरिक्ष के अंदर? 5,500, 5,500 सैटेलाइट है इसकी। सोच कर देखो, कोई बंद कर सकता है क्या? और 2025 तक इसकी 10,000 सैटेलाइट हो जाएंगी अंतरिक्ष के अंदर। कोई भी, आप कहीं जंगल में जाना, कहीं पहाड़ों में जाना, कहीं पर भी आपका इंटरनेट बंद नहीं होगा। इस चीज से घबराए अंबानी साहब और मित्तल साहब। इनको लगा अब झटका कि ये बंदा अगर लॉन्च करेगा, अब ये सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं कि इसके लॉन्च नहीं होना चाहिए इंडिया के अंदर। लॉन्च मत करो इसको, नहीं तो ना ये तो सीधी सीधी क्या है, जियो की और एयरटेल की मौत साबित होगा। वो तो होगा, क्योंकि जब जियो और एयरटेल आए थे तो वोडाफोन कहाँ गया, आइडिया कहाँ गया, बीएसएनएल कहाँ गया? वो भी तो खत्म हो गए ना, वो भी तो खत्म हुए हैं। तो ये होता है दुनिया में, एक से एक बढ़ के आता जाता है। और एलोन मस्क कहाँ से कारनामा करके लेके आया है? अब चाहे कहीं आप समुद्र में जाना, कहीं जंगलों में जाना, कहीं भी जाना, लेकिन आपका इंटरनेट बंद नहीं होगा। अब बारी आती है सरकार कहाँ पे घबराई हुई। अब सरकार इनकी सुने या अपनी कुर्सी की सुने? आपको पता है उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य बोला जाता है कि उत्तर प्रदेश ही तय करता है प्रधानमंत्री कौन बनेगा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? यूपी से चलता है।
यूपी के बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है भाई? ज्वाइंट सरकार बनाई हुई ना महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन वो सरकार अब खतरे में आ गई है, खतरे में। थाने के अंदर आपस में एक दूसरे पर नेता लोग गोली चला रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। लेकिन कहीं न्यूज में आया? कहीं न्यूज में आया हो तो बताओ। कल की बात है, थाने में एक दूसरे पर गोलियां चला दी, कहीं नहीं दिखाया। दिखाना चाहिए था ना कि भाई बीजेपी वाले नेता एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं, वो दिखाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिखाया। वहां पर अब खतरे में आ चुकी सरकार, क्योंकि जो उनका मंत्री था, मेन ओबीसी का जो चेहरा था, उसको कुछ बोलेगा तो उसने बोला मैंने तो नवंबर में ही इस्तीफा दे दिया, पिछले साल इस्तीफा दे दिया बंदे ने, अपनी ही सरकार से इस्तीफा दे दिया, और वो सबसे बड़ा चेहरा था। अब वहां पे जो सबसे बड़ा मराठाओं का चेहरा है, क्योंकि मराठाओं को आरक्षण का लफड़ा है वहां पे, वो कह रहा है कि ठीक है देना है, दे दो मराठों का आरक्षण, लेकिन हमारा आरक्षण मत काटो, ओबीसी वाला आरक्षण मत काटो। लेकिन सरकार को देना पड़ता है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर मराठा का से बड़ा कोई चेहरा है नहीं, तो वहां पर ये गड़बड़ेशन होगी। अब बारी आती है बिहार की। बिहार के अंदर सरकार बनानी, एक पलटू राम है अपना नीतीश कुमार। नीतीश कुमार से मिलकर सरकार तो बना ली, लेकिन अब वो सरकार खतरे में आ गई। क्यों? क्योंकि अभी होना है उस सरकार का फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट होता है जहां पे ये दिखाया जाता है मेरे पास इतने विधायक हैं। नीतीश कुमार साहब, आपके विधायक कहाँ पे हैं? आपके विधायक कहाँ पे हैं? और चिराग पासवान ने, और उन्होंने तो घोषणा कर दी कि भाई बिहार में तो खेला होगा, खेला होगा बिहार में। अब बिहार में कौन सा खेला होगा वो देखने वाली बात है। अब यहाँ पर चिंता की लकीरें पड़ चुकी हैं मोदी साहब और अमित शाह साहब के माथे पे, क्योंकि चाणक्य बोला जाता है राजनीति का। अमित शाह साहब को चाणक्य बोलते हैं राजनीति का। अब वही चाणक्य अगर घबरा जाए तो फिर तो गड़बड़ेशन है, फिर गड़बड़ है। ऊपर से पंजाब के अंदर खेला हो गया, दूसरी तरफ पंजाब के राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि राज्यपाल के और मुख्यमंत्री भगवंत मान की आपस में लगी हुई थी। वहां पर राज्यपाल इस्तीफा दे रहा है, गड़बड़ेशन पंजाब के अंदर भी हो चुकी है, ये सबको पता है। हाँ, एक चीज़ की मुबारक हो पंजाब के युवाओं को, विशेष तौर पर आपने जो अपनी एकता दिखाई है, उसके कारण बाना सिद्धू जो अगले केस लगने थे वो बंद हो गए, उसको अब राहत मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी। ये खुशखबरी आपको होनी चाहिए। आपकी एकता के कारण हुआ है ये, किसी नेता या अभिनेता के कारण नहीं हुआ, लेकिन आपकी एकता के कारण हुआ है। इसलिए कहते हैं एकता बहुत बड़ी चीज़ होती है। एकता बना के रखो। अगर आप एक रहोगे तो कोई आपको तोड़ने वाला नहीं, अगर आप अलग अलग रहोगे तो फिर आपको कोई जोड़ने वाला नहीं है। अपनी एकता बनाकर रखनी बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे, बहुत से साथियों के कमेंट थे पिछले वीडियो पे, बहुत सारे साथियों के कमेंट थे कि भाई पर्सनल किसी का कहना गलत है। ठीक है, मान गए इस बात को, किसी का पर्सनल नहीं कहना चाहिए, अच्छी बात है ये। लेकिन अगले को भी थोड़ी शिक्षा देनी चाहिए ना कि भाई तू भी पर्सनल मत होया कर। ये बात आपको कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, उसको ये बताओ। उसको भी कहो कि भाई पर्सनल मत होया करो, पर्सनल हो जाओगे तो पर्सनल में फिर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। होना चाहिए ये सभी को। आप अगर अपना, जैसे मैंने नंबर दे रखा है ऊपर व्हाट्सअप नंबर, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। नंबर दे रखा है अपना, इसलिए नंबर दे रखा है। अगर कहीं पर कुछ गलत होता है तो आप मैसेज कर सकते हो, बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। 93,400 से ज़्यादा साथी है, अगर एक साथी भी मैसेज करेगा ना कि भाई इस वीडियो में ये गलत होया है, उसका भी हम एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट, हाँ भाई ठीक है गलत होया, आगे से इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे ताकि आगे गलती दोबारा ना हो। इसलिए अब सरकार कहाँ पे घबराई। और दूसरी सबसे बड़ी बात, पंजाब सरकार ने सबसे पहले मुआवजे की घोषणा की थी, जो किसान शहीद हुए थे, अभी तक वो मुआवजा नहीं मिला है। उसके ऊपर विशेष उस पर बात करेंगे आपसे, क्यों नहीं दिया है, क्या कारण है, उस पर विशेष बात करेंगे। लंबा नहीं करते, सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।